राजभर सुधार समिति के वाइस चेयरमैन माननीय रामजोर राजभर जी के पास। आज हम लोग जानेंगे कि राजभर सुधार समिति क्या है तथा ये संस्था क्यों बनाई गई, तो बताएंगे सर। सबसे पहले तो स्वतंत्र भारत न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं राजभर सुधार समिति के बारे में कुछ बता सकूं। जैसा कि आपने कहा कि राजभर सुधार समिति ने जनता के लिए क्या किया। राजभर सुधार समिति एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यह हमेशा समाज के लोगों के लिए ही सदैव काम करती रही है। बहुत से ऐसे कार्य हम लोगों ने जब से इसे संभाला है तब से हम लोग लगातार समाज के लिए काम करते आए हैं, चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे गरीब बहन बेटियों के ब्याह का सवाल हो, शादियों के लिए हमने अपने संस्था के माध्यम से डोनेशन किया, या कोई दुर्घटना हुई हो या कोई ऐसा एक्सीडेंटल में भी हमने मदद किया है। और या शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई किसी भी वर्ग के माध्यम से अगर गरीब कमज़ोर असहाय लोग हैं, अगर उन्होंने पुकार लगाई है राजभर सुधार समिति से, जैसे बच्चे आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदैव राजभर सुधार समिति के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से उन लोगों की मदद करता रहता हूं। और जो भी पदाधिकारीगण हैं जिनको इनकी जानकारी प्राप्त होती है, सबका प्रयास यही रहता है। संस्था कब बनी और क्यों बनाई गई? संस्था दरअसल 25 मई 1993 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसके जो फाउंडर, जो इसके संस्थापक थे, माननीय श्री माखनलाल राजभर जी थे। अभी कुछ महीने ही पहले उनकी डेथ हो गई और उनका पद भी अभी खाली पड़ा है, जिसकी पूर्ति अतिशीघ्र होगी। और संस्था इसलिए बनाई गई थी कि राजभर समाज पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और लोगों को संगठित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग एक साथ रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, एक ताकत होगी समाज के अंदर, प्रशासन के अंदर, जो उनका हक अधिकार है उनको मिल सकेगा। पहली बात ये है कि अपने राजभर समाज में जागरूकता बहुत कम है। लोग कम पढ़े लिखे थे उस समय, जब लोगों ने काफ़ी 1962 के आसपास स्टार्ट किया संस्था को, करते करते लगातार काफ़ी प्रयास किया, जिसमें श्री माखनलाल राजभर जी, श्री एस.सी. राम राजभर जी और श्री देवराज राजभर जी, अन्य पदाधिकारीगण ने बहुत दिन रात मेहनत करके राजभर सुधार समिति को बुलंदियों तक पहुंचाया और पहुंचाने के बाद लगातार जारी रहा। और जो भी समाज के अंदर जो भी छोटे छोटे चीज़ें जो रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे आर्थिक स्तर पर किसी तरह मदद की ज़रूरत पड़ी है, तब लोगों ने अपनी संस्था के माध्यम से इसकी मदद करना कहा। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो इसका टारगेट ये था कि जैसे अपने पूर्वांचल के लोग आते हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो होटलों की कीमतें बहुत ज़्यादा आजकल होती हैं। हम गरीब लोग 2000, 2500, 5000 नहीं दे सकते हैं। जैसे बहन बेटियों की शादियाँ होती हैं तो उसके लिए कम्युनिटी सेंटर बुक कराया जाता है, जहाँ पर लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये हमें रेंट के रूप में देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने सोचा कि अगर पूर्वांचल से या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से लोग, राजभर समाज के लोग आते हैं, तो चंडीगढ़ में एक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के भवन का निर्माण कराने का कार्य अभी अधूरा है, जो हम लोग प्रयासरत हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में जो लोगों का सपना है जल्द ही साकार होगा और इसके लिए प्रयास पूरी तरह से है। और यही लोगों का एक सपना है कि चंडीगढ़ के अंदर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के भवन का निर्माण हो। तो सर चंडीगढ़ में क्या इंडिविजुअल एक एरिया के लोग सिर्फ संस्था से जुड़े हैं कि चंडीगढ़ के अंदर जितने मतलब और जगह हैं, एरिया हैं, हर जगह के लोग? नहीं,
चंडीगढ़ राजभर सुधार समिति के अंदर जो है कई एरिया के लोग हैं। अब मान लीजिए जैसे चरण सिंह कॉलोनी है, मौली जागरा है, विकास नगर है, हलो माजरा है, फ़ायदा पिंड है और फ़ायदा ये ट्राई सिटी का जो वार्ड सिटी पड़ता है वो एरिया, मोहाली है और धनास है, मलोया है, एक और न्यू मलोया हो गया और मनी माजरा है, सेक्टर 29-30 है, नया गांव है। समस्त एरिया जो चंडीगढ़ किशनगढ़ है, समस्त एरिया से लगभग राजभर समाज के अंदर लोग जुड़े हुए हैं। अभी सर जो ये पद खाली हैं राजभर सुधार समिति में, तो क्या उन पदों की रिक्तियां कब तक भरी जाएंगी? जैसा आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी के कारण आज पूरा देश समस्याओं से जूझ रहा है और जिसकी वजह से लगातार ना कोई मीटिंग हो रही, पिछले 1.5-2 साल हो गए हैं, ना कोई मीटिंग हो पा रही चंडीगढ़ के अंदर। यहाँ पर धारा 144 लागू की गई है और जहाँ पर लोग 10 से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वजह ये है कि हम लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हुआ राजभर सुधार समिति का। नहीं तो 1 अप्रैल जो अप्रैल का महीना होता हर साल का, उसमें राजभर सुधार समिति के पदाधिकारियों का चुनाव होता है। कोशिश किया जाएगा कि अभी जैसे थोड़ा सा कोरोना कम हुआ है, महामारी कम होती जा रही है, तो महीने 2 महीने के अंदर ही इसका चुनाव कर दिया जाएगा। सर, और सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने विगत वर्षों में जो पिछले वर्ष गए हैं उसमें कार्यक्रम संस्था का काफ़ी करवाया आप लोगों ने, लेकिन ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। वर्चुअल मीटिंग वगैरह आपने कभी रखी कि नहीं रखी? एक्चुअली जब से कोरोना हुआ उसके दौरान हमने कार्यक्रम किए हैं। अभी लास्ट ईयर हमने मलोया के अंदर राजभर सुधार समिति चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती भी मनाई और आने वाले समय में हम लोग अभी 10 जून चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस को भी मनाएंगे उत्साह के साथ। और पूरा प्रयास है कि कई कार्यक्रम किए गए, महंगे कार्यक्रम किए गए हैं राजभर सुधार समिति राजभर समाज को जागरूक करने के लिए। हिंदुस्तान के तमाम हस्तियां जो राजभर समाज के लोग हैं चंडीगढ़ के अंदर आए और हमने यहां तक प्रयास किया कि जैसा लोगों ने कहा उसके मुताबिक अच्छे कार्यक्रम हमारे लगभग 2017 से बहुत अच्छा कार्यक्रम 2017 में हमने कॉलोनी नंबर 4 में करवाया। 2018 में सेक्टर 29 के अंदर कार्यक्रम हुआ और काफ़ी बजट में रहा और इसमें हिंदुस्तान की तमाम हस्तियाँ आई, जिसमें श्री चंद्रदेव प्रसाद राजभर जी भी आए हैं, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आए, कैलाशनाथ राय राजभर जी भी आए हैं और अपने गुजरात के समस्त स्टेट के पदाधिकारीगण, दिल्ली के पदाधिकारीगण आए इसमें और लखनऊ के लोग आए हैं और हरिद्वार के, हिमाचल के, हरियाणा के, लुधियाना के समस्त राज्यों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। कम से कम इस कार्यक्रम के दौरान जब कार्यक्रम हुआ तो लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की गैदरिंग हुई और लोगों के अंदर इतना उत्साह हुआ कि जो हमारा सपना है चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, वो जल्द से जल्द ही पूरा होगा। और तमाम इस कार्यों के माध्यम से हमने राजभर सुधार समिति के माध्यम से सामाजिक कार्यों अपने ही वर्ग के लिए नहीं बल्कि तमाम वर्गों के लिए काम किया, जिसमें डोनेशन का, जैसे ब्लड डोनेशन का काम हो गया, ग्रीनरी का काम हुआ, पौधारोपण का कार्य हुआ है और ऐसे किसी भी वर्ग के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हमने राजभर सुधार समिति के माध्यम से उनकी सदैव मदद किया है। किसी दुर्घटना या कुछ ऐसा हुआ, मलोया की कहानी है, यहाँ पर जब एक एक्सीडेंट हुआ था तो उस घटना में लगभग 2.5 साल की बच्ची थी जिसमें एक व्यक्ति ने रिवर्स करके कुचल दिया था, तो उसका हम लोगों ने कोर्ट वगैरह के माध्यम से फाइल वगैरह सबमिट करा के और पूरी तरह से करके उनको 5 लाख रुपए दिलाया था। इस तरह के तमाम कार्य किए गए हैं समाज के। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को 20,000 रुपये दिए गए, किसी को 25 दिए गए, किसी की डेथ हो गई उसमें पैसे दिए गए हैं राजभर सुधार समिति के माध्यम से। तो समाज के लिए जो ज़रूरी है, जिस तरह का अगर कोई बच्चा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके अंदर उत्साह है, तो हम लोग चाहते हैं कि आगे जाएं बच्चे और हम लोग सदैव राजभर सुधार समिति के माध्यम से उनकी मदद करें। और आने वाले समय में मेरा विचार ऐसा बनता है कि मैं चाहूँगा कि अगर जो युवा
आज स्वतंत्र भारत न्यूज़ के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। अगर मेरा विचार उन्हें अच्छा लग रहा है, चंडीगढ़ में जो लोग हैं, तो मुझे कोऑपरेट करने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में एक एकेडमी ऐसी बने जो राजभर समाज के युवा बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम अपने एकेडमी के माध्यम से उनकी मदद कर सकें, ताकि वो अ, ताकि वो किसी न किसी माध्यम से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकें। सुलभ उनके रास्ते हों, अच्छे मार्ग हों, ताकि उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। सर एक क्वेश्चन लास्ट, जिस तरह से राजभर सुधार समिति ये नाम रखा गया, बीच में कहीं ना कहीं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम आता है। आखिर ये कौन थे? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी उन्हें पासी बता देते हैं, कभी राजभर कह देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा इनके इतिहास के बारे में बताएं। एक्चुअली जो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हैं, ये राजभर ही एक्चुअल भर शासक हैं, और भर शब्द ही पर्यायवाची राजभर शब्द है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये दुनिया जानती है कि आज राजभर समाज का जो योगदान है इस देश को आज़ाद कराने में, वो कोई इतना बड़ा योगदान नहीं दे पाया है, क्योंकि राजभर समाज के लोगों ने, इनके पूर्वजों ने इस भारत देश को अपने खून से सींचा है। आज उनके त्याग, उनके बलिदान को ये देश इतिहासकारों ने गलत तरीके से जो इतिहास को लिखा, इनके इतिहास को मिटाने का प्रयास किया है। आज लोग भूल गए इनके इतिहास, इनके त्याग और बलिदान को भूल गए हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग लेकर विभिन्न संस्थाओं, जो हिंदुस्तान में राजभर समाज की विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न संगठन बने हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि राजभर समाज के जो पूर्वज हैं, चाहे जब चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी बहराइच के राजा थे, श्रावस्ती सम्राट हैं ये। 1009 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना शासन संभाल लिया था। पूरे हिंदुस्तान पर 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, और विदेशी आक्रांताओं से कोई टक्कर नहीं ले सकता था जिस समय, जो चाहे सैयद सलार गाजी हों, चाहे और कोई हो। विदेशी आक्रांताओं ने पूरा 50 वर्षों तक हिंदुस्तान पर अपना कभी उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाए कि भारतवर्ष पर आक्रमण करें। और भारतवर्ष को बचाने के लिए अगर देखा जाए तो राजभर समाज का सबसे बड़ा योगदान है, जिसको आज विभिन्न वर्गों को लोग आज गुमराह कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, और उनको दबाने का सदैव प्रयास किया गया हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो ऐतिहासिक स्तर पर हो। सदैव हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि आज विभिन्न संस्थाएं या संगठन जो हिंदुस्तान में हैं, अगर आरक्षण की बात वहीं लेते हैं, तो आरक्षण की बात, जो कैटेगरी हमारी डिसाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में, सीरियल नंबर 55 में, हमें उसके मुताबिक से चलना चाहिए। हम टाइटल को बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि जिसके आगे, कुछ लोग अपने नाम के आगे आज सिंह लिख रहे हैं, सूर्यवंशी लिख रहे हैं, नागवंशी लिख रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं टाइटल, लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि राजभर शब्द ज़रूर अपने नाम के आगे जोड़ें, जिससे एक ही आवाज़ सबको उठानी पड़ेगी, तब हमें अपना अधिकार और हक मिलेगा। जहाँ तक बात रही चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, उन्होंने जो योगदान आज इस देश को आज़ाद कराने में दिया है, आज उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो महाराणा प्रताप सिंह जी हों, क्योंकि इनका शासनकाल आज 1500 ईस्वी से स्टार्ट होता है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हों, उनका भी शासनकाल 1500 ईस्वी से हुआ। ये जितने महान पुरुष हुए, सब चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बताए हुए रास्ते पर चलें, और उन्हें ही गुरु मानकर इन्होंने अपने रास्ते को चुनकर इस देश के सपने को पूरा किया और इस देश का नाम रोशन किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राजभर समाज का जो योगदान है, आज राजभर समाज के पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है, और समस्त पीढ़ियों से राजभर समाज से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने पूर्वजों का मान सम्मान रखते हुए अपने इतिहास को बचाएं, अपने हक अधिकार जो संविधान में हमें मिला है उसको भी लेने का प्रयास करें, कभी ना भूलें, और शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष भी करते रहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे समाज से भी बहुत सारे
बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने, मेहनत खूब करें और अपने माँ बाप की सपने को साकार करें, अपने पूर्वजों का मान सम्मान रखते हुए अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।